नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज आप लोगों को 6 ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपकी हड्डियों को मजबूत और स्ट्रांग बनाएगा। दोस्तों, अगर हमारे शरीर की हड्डियां जब कमज़ोर हो जाती है तो शरीर में दर्द होता है, या कभी आप देखते हैं शरीर टेढ़ा हो जाता है, या हल्का सा भी चोट लगा तो आपके हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। तो अपने हड्डियों को कैसे मजबूत बनाएं, वो कौन सी 6 चीज़ें हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हो 6 चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है और कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद जानेंगे दोस्तों हमारी हड्डियां कमज़ोर क्यों होती है, कमज़ोर होने के कारण क्या है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए 6 चीज़ें कौन से है। पहला है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स, अलसी का बीज। इसमें क्या क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, कॉपर, हेल्थी फैट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम एंड जिंक और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में अलग अलग तरह से काम करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद है सेसम सीड्स, यानी कि कद्दू का भी खसखस। दोस्तों खसखस में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों बादाम, आलमंड्स। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक एंड फाइबर। याद रखिए दोस्तों, मार्केट में बादाम 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम मिलती है, एक मीठी बादाम मिलती है। तो खट्टी बादाम कभी मत लीजिएगा, उसमें फाइनाइट टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अगली चीज़ है दोस्तों कद्दू का बीज, पंपकिन सीड्स। इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली जो सबसे पावरफुल चीज़ है दोस्तों, ये ऐसी जड़ी है जो कि आयुर्वेद का एकदम अमृत चमत्कारी जड़ी है। दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, या लीवर को भी स्ट्रांग बनाता है। अश्वगंधा सबसे शक्तिशाली है ये अश्वगंधा। अब ये 6 चीज़ों के बारे में आप जान गए। ये 6 चीज़ें आपके हड्डियों को मजबूत और स्ट्रांग बना देगी। अब दोस्तों कैसे लेना है, किस शेप में लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। अगर हम बात करें दोस्तों अलसी के बीज का, अलसी का बीज दोस्तों 2 ही तरीके से लिया जाता है। या तो इसे रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए, सुबह खाइए, और एक दिन में 1 ही चम्मच खाई जाती है, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है इसे आप पाउडर बनाकर पहले हल्का सा भून लीजिए, भूनने के बाद इसका पाउडर बना के किसी भी वेश में आप खा सकते हैं। दोनों तरीके से यूज किया जाता है। ऐसे हल्दी मत खाइएगा, वो अलसी मत खाइएगा, सॉरी दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आपका सेसम यानी खसखस। खसखस को भी एक दिन में 1 चम्मच खाया जाता है। इसको कई तरीके से यूज किया जाता है, इसे आप खीर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं उस तौर पे। लेकिन अगर वैसे आपका खाना है तो दोस्तों सारी चीज़ों का अभी हम बताएंगे। इसका एक पाउडर बना के आप रख लीजिए, पाउडर बेस में भी इसे खा सकते हैं, नहीं तो रात में भिगोकर सुबह 1 चम्मच इसे खा सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों आलमंड्स, बादाम की। बादाम कुछ लोग कहते हैं आपको 50 ग्राम खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 1 मुट्ठी खाना चाहिए। नहीं दोस्तों, इतनी बादाम आप खाएंगे नुकसान करेगा। कभी आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ये आपके यूटीआई पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव डालता है। इसलिए एक दिन में हमेशा अगर आपको बादाम खाना है 7 से 8 दाना ही बादाम खाना चाहिए। और बादाम को खाने का जो तरीका है, रात में भिगो दीजिए, सुबह खाइए, तो इसकी सारी गर्मी निकल जाती है। रात में भिगोकर सुबह 7 से 8 इसे हमेशा खा सकते हैं। और इसके फ़ायदे की बात करें दोस्तों तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। अगला है दोस्तों कद्दू का बीज। कद्दू के बीज को भी आप दोस्तों रात में भिगोकर खाइए, रात भर के लिए भिगो दीजिए, और 1 चम्मच यानी 5 ग्राम एक दिन में खाइए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाइए, और इसे हमेशा लाइफ टाइम खा सकते हैं। अब अगर अफगंधा पाउडर की बात करें दोस्तों, तो अफगंधा पाउडर आपको कैप्सूल में भी मिल जाएगा, पाउडर भी मिल जाता है। तो अगर आप पाउडर इसे यूज कर रहे हैं तो रात में सोते समय, सुबह शाम भी ले सकते हैं, नहीं तो एक बार सबसे बेस्ट है 5 ग्राम गर्म दूध के साथ रात को सोते समय ले सकते हैं। अगर कैप्सूल ले रहे हैं तो कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह शाम आप ले सकते हैं। टैबलेट में मिलता है, एक टैबलेट सुबह शाम। अब ऐसे यूज करने का अगर तरीका है दोस्तों आपको हड्डी मजबूत करने के लिए, तो आप क्या लेंगे? अलसी का बीज आप ले लीजिएगा 1 चम्मच, और इसे ले लीजिएगा 1 चम्मच,
ऐसे लेना है 7 से 8 दाना। अब इसे अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच लेना है और इसको 1 चम्मच, ये सारी चीज़ें रात में भिगो के ऐसे लीजिए। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं बताने वाले हैं, हम यहाँ पे इसका पाउडर आपको बनाना है। यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, अलसी लेना है। कितना लेना है दोस्तों, अब अलसी लेना है आपको, इसके बाद कद्दू का बीज लेना है, शीशम का बीज, आलमंड लेना है। अलसी लेना है आपको दोस्तों 50 ग्राम, और लेना है कद्दू का बीज लेना है दोस्तों आपको 50 ग्राम, और खसखस लेना है आपको 50 ग्राम, आलमंड लेना है आपको, बादाम आपको लेना है 150 ग्राम, अश्वगंधा पाउडर लेना है आपको 50 ग्राम। अब इस अश्वगंधा पाउडर को छोड़कर ये बाकी चारों चीज़ों को दोस्तों मार्केट से लाने के बाद इसको घी में डाल के भून लीजिएगा। जब इसमें महक आने लगे, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, तो इसका पाउडर बना करके फिर अश्वगंधा पाउडर, दोनों पाउडर को एक में मिला करके किसी भी कांच के बोतल में, एयर टाइट बंद बोतल में रख दीजिए। अब इसको दूध के साथ 1 गिलास दूध के साथ 2 चम्मच इसी पाउडर को डाल के 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम आप लीजिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। हाँ, रात में जब दूध को पीजिएगा खाना खाने के 1 घंटे बाद, इसको दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। अगर इसे इस तरह से लगातार 3 महीना करते हैं तो आपके नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, शरीर की कमजोरी सब कुछ खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म। हाँ, अगर इसे कंटिन्यू पूरे लाइफ टाइम अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो इसमें से अश्वगंधा पाउडर निकाल के बाकी चीज़ों का पाउडर बना के आप रख लीजिए, सुबह शाम लीजिए। अश्वगंधा पाउडर लगातार 3 महीने खाया जाता है। 3 महीने के बाद अश्वगंधा पाउडर को आपको ब्रेक करना पड़ेगा 2-3 महीने के लिए, फिर इसे आप कंटिन्यू ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें आपके बोन्स को, हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। अब दोस्तों ये जानते हैं हमारी हड्डियां कमज़ोर क्यों होती हैं। हमारी हड्डियां दोस्तों कमज़ोरी होने के बहुत सारे कारण हैं। आज का जो लाइफ स्टाइल है, कितने लोग 8-9 बजे तक सोते हैं, उसके बाद सो के उठने के बाद तुरंत ब्रश किए, स्नान किए और अपने ऑफिस या दुकान पे चले जाते हैं। दुकान में अंदर चले गए, एसी में चले गए, अगर ऑफिस में चले गए तो वहाँ पे भी एसी लगी है, कभी उनको सूर्य का दर्शन ही नहीं होता, सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ती ही नहीं है, उनको विटामिन डी और कैल्शियम कहाँ से मिल पाएगा। जबकि हमें डेली कम से कम 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में बैठना चाहिए। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो कम से कम आप प्रयास करिए 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में बैठने का समय निकालिए किसी भी तरह से, और इस सुबह वाली धूप सबसे उत्तम होती है। जैसे धूप निकले आप बैठ जाइए। इसके लिए आपको 5 बजे उठ जाना पड़ेगा। 5 बजे रोज डेली उठ जाइए। उसमें उठने के बाद 7 बजे तक 2 घंटे की योगा एक्सरसाइज भी कर लीजिए, इससे आपकी हड्डियां और मजबूत हो जाएगी। दूसरा, अपने डाइट में कुछ ऐसी साग सब्जियां शामिल करिए, हरी सब्जियां शामिल करिए, फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स जैसे हमने बताया, फल लीजिए, मल्टीग्रेन आटा का प्रयोग करिए, भुना हुआ चना खाइए और रात में भिगोया हुआ चना खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए। ये विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित कुछ ना कुछ आप खाते रहिए। इसको तो आप नहीं खाते, लेकिन बाहर की चीज़ें, चाय, समोसा, पकौड़ी ज़्यादा खाते, ये सब चीज़ें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये हड्डी ऐसे ही सब होता है। और कुछ योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। अब जितने आप अपने हाथों को, शरीर को मूवमेंट देंगे, उतने आपके शरीर, हड्डियां मजबूत बनेंगी। जैसे आपके पास 2 हाथ है, आप दाहिने हाथ से ज़्यादा वर्क करते हैं, आपका बायां हाथ उतना मजबूत नहीं होता, उतना मोटा नहीं, दोनों में डिफरेंट होता है। इसलिए आप जितने अपने शरीर को से एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, उतने आपका शरीर हष्ट पुष्ट और मजबूत बनेगा। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं।